महाराज श्री, मेरे शरीर के पति भजन में और वृंदावन आने में सहयोग तो करते हैं, किंतु शराब पीते हैं। प्रायः शराब पीकर राधा नाम और 84 जी का पाठ जोर जोर से करते हैं। वो वृंदावन वास भी करना चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन। असत वस्तु को नहीं छोड़ पा रहे पर सत को पकड़ रहे हैं, इसलिए उनको हम प्रणाम करते हैं। असत वस्तु को ना छोड़ना उनकी आसक्ति और असमर्थता है, लेकिन सत वस्तु का आदर करना और सत वस्तु को स्वीकार करना ये उनका परम सौभाग्य है। वो ठीक हो जाएगा, उसमें अमंगल नहीं हो सकता। मान लो असत वस्तु मदिरा है, उसको नहीं छोड़ पा रहे कुप्रवृत्ति के कारण, पर उन्होंने राधा नाम स्वीकार किया है, श्री जी का जस, तो निश्चित आज नहीं तो कल सूर्य उदय होगा ज्ञान का और असत आदत खत्म हो जाएगी। श्री जी बड़ी कृपालु है, किसी तरह प्रभु को पकड़े तो उनका सद्भाग्य है, उनका सौभाग्य है, कोई बात नहीं है। आप ऐसे ही चलो, धीरे धीरे ठीक हो जाओ, ठीक हो जाएगा। दवा लेने लगे ना, स्वस्थ हो जाएंगे, कोई परेशानी। यही तो खास बात है, जब हम बुराई नहीं छोड़ सकते तो अच्छाई क्यों छोड़े। इसमें खास बात यह है कि बुराई तो हम छोड़ नहीं पा रहे, तो हम अच्छाई पकड़े ही ना। ठीक है, हमारा कुसंग, हमारा दुर्भाग्य कि हम बुराई नहीं छोड़ सकते, पर हम श्री जी को भी नहीं छोड़ेंगे, प्रभु आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अब आपको छुड़ाना, हम तो गले पड़ गए। ये भी एक भक्ति का अंग है, ये भी एक भक्ति का अंग, विशुद्ध नहीं कह सकते पर भक्ति का अंग है कि हम बुरे हैं, माना बुरे हैं, पर आपके हैं तो वो इतने सामर्थ्यशाली हैं, वो किसी भी रूप में आपको मुक्त करवा देंगे। जिस समय डॉक्टर पर्ची लिख के देगा ना कि अगर आप पिए तो गए, वही तो है, छुड़वा देंगे, कोई न कोई कारण बना देंगे, कोई न कोई विषय ऐसा रख देंगे, ठीक कर ले। बहुत बढ़िया डॉक्टर है ठाकुर जी। पर ये प्रशंसनीय बात है कि वो निंदनीय है, निंदनीय नहीं छोड़ सकते, पर हम प्रशंसनीय को क्यों छोड़ दें, तो ये सौभाग्य है। कैस्यु पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरीज के, मैल खवाशी दे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बहुत से ठीक हो गए, बहुत से ठीक हो गए, बहुत से पतित महात्मा बन गए, केवल पकड़ा भगवान को। कोई महात्मा बन के भगवान को थोड़ी पकड़ता है, नहीं, भगवान को पकड़ने के बाद महात्मा बनता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या। ये भगवान की उदारता देखो। अपिचेत सुदुराचारो, सु माने होता सांगोपांग, सांगोपांग दुराचार करता, मतलब कोई कमी नहीं रखता, पर उसने एक मन में ठान ली कि भगवान के सिवा कोई हमारा रक्षक नहीं। भगवान कहते मैं महात्मा बनाऊंगा, मैं आज्ञा करता हूं, उसे मानो, महात्मा है। जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान के शरण होने के पहले ही ऐसे ज्ञान का प्रकाश भगवान करने लगते हैं। ये शुरू हुआ ज्ञान का प्रकाश, अभी ज्ञान उदय नहीं हुआ, उसका प्रकाश शुरू हुआ कि नशे में भी जहां माता बहनों की गालियां दी जाती, लड़ाई झगड़ा किया जाता, नालियों में पड़ा है, वो चतुरासी ही गा रहा है वो राधा नाम गा रहा है जीव, तो ये चलेगा आगे, धीरे धीरे ठीक हो जाए। अब ये नहीं कह रहे कि सब पियो और गाओ पर यदि वो नहीं छोड़ पा रहा तो प्रभु का नाम पकड़ लिया तो मंगल हो जाएगा। अब चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसे मैं शीघ्र धर्मात्मा बनाऊंगा। क्योंकि किसी भी तरह से भगवान को पुकारे जीव तो भगवान का अंश है ना, प्रकृति के आकर्षण से वो ये सब आचरण बन जाते हैं, माया के आकर्षण से, पर है तो भगवान का बच्चा ही ना, भगवान का ही तो अंश है ना। जिस दिन वो अपनी भूल मिटा दिया, महात्मा बन गया। भूल ही तो है केवल एक, ऐसा नहीं है कि कोई कितना भी गिर गया हो उसको उठने का चांस नहीं। यही हमारे भगवान के दरबार की महिमा है, कितना भी गिर गया हो कोई, उठने का तब भी चांस है, क्योंकि भगवान का अंश, भगवान का बच्चा है, वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। यदि वो चाह ले तो बस किसी भी तरह प्रभु से जुड़े, उसका मंगल ही मंगल, पक्का मंगल ही मंगल, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं।